अगर आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लगा है और आप प्रोसेस सारे कर चुके हैं रीजनल ऑफिस और इंतजार कर रहे हैं कि कब अपडेट होगा, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कितना दिन का समय लेता है और अपडेट होने की प्रक्रिया कुल 3 स्टेप में किस प्रकार से होती है। मात्र 3 स्टेप में टोटल प्रक्रिया होती है अपडेट होने की। जैसे कि देखिए, एक यहाँ पे आप सबको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार का शो कर रहा है। पहली यहाँ पे रिजेक्ट का शो कर रहा है, ये भी रिजेक्ट का शो है, फिर ये भी रिजेक्ट है, फिर यहाँ पे आपको ये फ्यूड जनरेटर है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज चेक, हम आपको पढ़ देते हैं। आधार इनरोलमेंट रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगैन आफ्टर फ्यू डे। इसके बाद स्टेप 3 में आप सभी को दिखा देते हैं, यहाँ पे जनरेट होती है। यहाँ पे स्टेप 3 में देखिए आप सभी लोग को जनरेट होती है, यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पट्टी आ गया है, यहाँ पे टोटल कंप्लीट का ऑप्शन है। कंप्लीट में आप सभी को यहाँ पे क्या बोलता है कि योर आधार हैज बीन जनरेट व्हाइल योर आधार इज being printed and posted to you. Please download e-Aadhaar from www.uidi.gov.in। UIDI की वेबसाइट पे जाकर आराम से अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर देख सकते हैं कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। चलिए तो इसका फुल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ अच्छे से कि क्या कह रहा है, कैसे अपडेट होता है, कितना दिन का समय लगता है और क्या प्रक्रिया इसकी होती है अपडेट होने की। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पूरे बिहार, पूरे इंडिया भर में, पूरे इंडिया में कुल 14 रीजनल ऑफिस हैं। 14 कितने हैं? 14 रीजनल ऑफिस हैं। और आधार सेवा केंद्र कितने हैं? 85। आधार सेवा केंद्र 85 हैं। 14 रीजनल ऑफिस किसे कहते हैं? आधार सेवा केंद्र किसे कहते हैं? टोटल जानिए, ये देखिए टोटल 14 रीजनल ऑफिस हैं। ये मेन ब्रांच है। इसमें 3-4 राज्य का मिलाएंगे तो एक रीजनल ऑफिस बनता है। 3 राज्य का रीजनल ऑफिस, जैसे बिहार झारखंड में यहाँ पे कहीं शो कर रहा होगा, हम आपको दिखाना चाहते हैं थोड़ी सी। केरला प्रगति मैदान रांची, ये जो आपको रांची दिख रहा है यहाँ पे झारखंड, ये रांची झारखंड का रीजनल ऑफिस है। यहाँ 3 राज्यों का रीजनल ऑफिस है। कितने का? 3 राज्य का। पहला बिहार हो गया, दूसरा हो गया खुद झारखंड हो गया, दूसरा खुद झारखंड हो गया और तीसरा हो गया वेस्ट बंगाल। 3 राज्यों का रीजनल ऑफिस है। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ हम आपको पहले दिखा देते हैं ताकि आपको बिलीव हो जाए। देखिए यहाँ पे कितने राज्य का रीजनल ऑफिस होता है? झारखंड में है। यहाँ पे पढ़िए आप, 3 राज्य। यूडीआई रीजनल ऑफिस में आता है, पहले बिहार आएगा, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। 3 राज्य का मिलाकर कहाँ बना? एक झारखंड रीजनल ऑफिस, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। एड्रेस क्या है आप सभी लोग को हम बता देते हैं। रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी भवन, नौकुम इंडस्ट्रियल एरिया, लोवादीप, रांची झारखंड। पिन कोड इतना है। उसका एड्रेस यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे अब उसका लोकेशन शो कर रहा है, तो इसका यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा। तो ऐसे 3, 4, 5 राज्य का मिलाकर एक रीजनल ऑफिस होता है। ये रीजनल ऑफिस में काम कराने के लिए आप सभी को अपने गाँव के नज़दीकी राजधानी या आपके पास में जो नज़दीकी है वहाँ पे जाकर ये टोटल आपको 85 मिलेंगे। कितने? 85 आधार सेवा केंद्र मिलेंगे जो आपको राज्य में मिल जाएंगे। हर एक राज्य में 3 से 4 या 5 तक मिलते हैं आधार सेवा केंद्र। और रीजनल ऑफिस की बात करेंगे तो टोटल 14 है पूरा ऑल इंडिया भर में। तो यहाँ पे ये देखने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जाने के समय रीजनल ऑफिस में आपको अपने गूगल पे लिखेंगे UIDAI, ये लिखेंगे गूगल पे UDI, अपना राज्य का नाम लिखेंगे MP बिहार रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस लिखेंगे तो आपको शो कर जाएगा। जब शो कर जाएगा रीजनल ऑफिस का नाम, तो वहाँ पे आपको उस एड्रेस पे जाना है। उस एड्रेस पे जाते वक्त आपको एक अपॉइंटमेंट की कुछ रीजनल ऑफिस में ये अपॉइंटमेंट लेटर का काम चल रहा है, तो आप सभी को अपॉइंटमेंट बुक करवा लेना है। मेरे द्वारा हम बुक कर देंगे। किसी भी रास्ते हैं तो जाने से पहले बुक क्यों किया जाता है? आधार, नया आधार बनाना हो, नाम आपके आधार में नाम चेंज करना हो, पता चेंज करना हो, मोबाइल नंबर बदलना हो, फोटो बदलना हो, जन्म तिथि सुधार करना हो, या अन्य कोई भी समस्या हो, आधार कार्ड में आपके बायोमेट्रिक चेंज करना हो, आधार लिमिट क्रॉस हो गया हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो उसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घर बैठे बुकिंग किया जाता है ताकि वहाँ पे जाने पर आपका प्रॉपर काम हो जाए। क्योंकि पहले जाकर लोग लाइन में लगते थे, लाइन में लगते थे, सुबह को गए शाम तक लाइन में लगे, काम नहीं होता था, फिर घर पर बिना काम करवाना होता था। लेकिन इस ऑनलाइन स्लॉट में आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा, आप इस समय पे रीजनल ऑफिस खाली है, जाकर काम करा सकते हैं, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग कर लीजिए। स्लॉट खाली नहीं रहेगा तो पहले से बुकिंग दिखा देता है, कुछ इस प्रकार दिखाएगा, हम आपको दिखा रहे हैं।
इसका जेन्युइन खर्च होता है, जो कॉस्ट होगा उससे कुछ पैसे ज़्यादा देकर हमारे से कॉल पे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए वेबसाइट बहुत ही जल्द आप सभी के बीच लॉन्च होगा, उस वेबसाइट के माध्यम से कर लेंगे। एक गांव के आधार सेंटर पर अपडेट मात्र इतनी बार होता है, इसके बाद ही आधार कार्ड में लिमिट लगती है। जैसे नाम 2 बार गांव के आधार सेंटर पर अपडेट करा लेते हैं, जो आपके गांव के करीबी आधार सेंटर खुले हैं। डेट ऑफ बर्थ में 1 बार अपडेट करा ले, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए 1 बार, और जेंडर भी 1 बार अपडेट करा लेते हैं तो लग जाता है लिमिट। एड्रेस में, माता पिता के नाम में, आधार मोबाइल नंबर में, आधार फोटो में, ये सब में लिमिट नहीं लगते हैं। तो लिमिट भी क्या है आप सभी लोग जान गए। ये लिमिट की प्रक्रिया 2018 से 19 में आई थी। और यहाँ पे बहुत सारे आधार लिमिट को सही करने के नाम पे फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, पैसे की लूट चपट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक भैया का मैसेज आया है कि DOB लिमिट क्रॉस हो गया है, सिर्फ रीजनल ऑफिस से ही ठीक हो सकता है। ये पूछा है कि सिर्फ रीजनल ऑफिस से ही ठीक हो सकता है, तो यहाँ पे रिप्लाई DOB लिमिट क्रॉस अपडेट कर देंगे नंबर DP पे। ये DP पे अगर DP पे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं तो आपके साथ ठगी कर जाएगा, फ्रॉड कर जाएगा, आपसे 1000-2000 रुपया का नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसी समस्याओं से आप सभी लोग बचें और फ्रॉड धांधली से बचे दूर रहें। ये सभी लोग फ्रॉड करते हैं, धांधली करते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिए गए नंबर पे संपर्क करना होगा। ये नंबर दिया गया है, यहाँ से आप सभी को ये आधार कार्ड में नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो, जन्मतिथि चेंज करने के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रीजनल ऑफिस में सभी काम अब ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद ही होते हैं। बुकिंग करने की तरफ देखिए कुछ इस प्रकार के 4 प्रकार के वेरिफिकेशन होते हैं। इसमें आपको आधार कार्ड लगेगा, क्या आधार कार्ड का मोबाइल नंबर, सही DOB डेट ऑफ बर्थ का रहता, सही DOB लगेगा, ठीक ना, और इतना डॉक्यूमेंट लगेगा, और आपको किस डेट को जाना है और किस समय पे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 वेरिफिकेशन ने बता दिया। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर नेसेसरी है लगाने के लिए। इसमें 4 स्टेप में वेरिफिकेशन होता है जो हम दिखा रहे हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में वेरिफिकेशन होता है अपॉइंटमेंट बुकिंग में, जिसमें आप सभी को पहले यहाँ पे आज पटना, देखिए पटना का है, बिहार का रीजनल ऑफिस पटना में। इसमें आपको डेट पहले देना होगा। डेट डालने के बाद देखिए यहाँ पे स्लॉट में खाली रहेगा तो यहाँ पे देखिए समय दिया गया है। अगर ये बुक हो जाएगा तो रेड पट्टी का ये सब रेट शो करेगा, बुक रहेगा तो रेड शो करेगा, खाली रहेगा तो यहाँ पे ब्लू पट्टी शो करेगा। तो कोई भी टाइम ले लेंगे इसमें से। जैसे आप रीजनल ऑफिस में जाने वाले हैं सुबह में तो सुबह का ले लिए, दोपहर में जाने वाले तो दोपहर का ले लिए, शाम को जाने वाले तो शाम का, यहाँ पे सभी स्लॉट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जब बुक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको डेट और टाइम दिखा देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेट और टाइम दिखा देगा 22 मई 9:30 से 50 पे। ये साइन टावर रीजनल ऑफिस का लिया है। कहाँ का? साइन टावर रीजनल ऑफिस का। यहाँ पे देखिए आप सभी लोग साइन टावर रीजनल ऑफिस यहाँ पे लिखा है तो यहाँ का लिया है। तो इस प्रकार से बुक कर सकते हैं या मेरे द्वारा करवा सकते हैं दिए गए इस नंबर पे। बुक करने के बाद आपका प्रोसेस सब फिल कर लेंगे, ठीक। ये रीजनल ऑफिस की प्रक्रिया सब फिल कर लेंगे तो जाएंगे रीजनल ऑफिस में जमा, जब डॉक्यूमेंट को, ये डॉक्यूमेंट मात्र लेकर जाना होगा। इतने डॉक्यूमेंट रीजनल ऑफिस में लेकर जाना होगा। अगर जन्म तिथि का है तो आपको इतने डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। रीजनल ऑफिस कहाँ जाना है पहले हम पढ़कर दिखा देते हैं। जन्म तिथि दोबारा क्या लिखा है? जन्म तिथि दोबारा सुधार करवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और बिहार सरकार द्वारा जारी स्व घोषणा पत्र, जिसे स्व घोषणा पत्र यहाँ पे, और जन्म प्रमाण पत्र, ये दोनों आधार स्व घोषणा पत्र भरकर आधार सेवा केंद्र साई टावर, कहाँ? साई टावर न्यू डाक बंगला पटना, आधार सेवा केंद्र के बोला ना, आधार सेवा केंद्र होते हैं। और रीजनल ऑफिस हम लोगों का बिहार का कहाँ है? तो झारखंड में। बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड, तीनों का रीजनल ऑफिस झारखंड में। जाकर अपडेट करवाकर ललित भवन के 4th फ्लोर में आकर जमा करने के दौरान यहाँ पे एक आवेदन देना होता है, जो कि मैं दे दूंगा। ये आवेदन मैं दूंगा, ठीक। ये अपडेट रसीद आप सभी को रीजनल ऑफिस में मिलता है। जाएंगे वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाएंगे तब। ये स्व घोषणा पत्र मैं दूंगा। यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र आपको ब्लॉक या नगर निगम से ही बनवाना है, न कि साइबर से या हाथ से लिखा गया पहले का जन्म प्रमाण पत्र हो या फर्जी कोई जन्म प्रमाण पत्र लगाना है। और आधार कार्ड आपके पास जो पुराना वाला है वहीं लगेगा। इन सभी से पहले एक काम करना होगा, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का अर्थ होता है अपने गांव के आधार सेंटर पे जाकर बायोमेट्रिक करवाएंगे, जिसमें फेस और फिंगर और आपका आँख, 3 चीज, आँख, मुंह और अंगूरी, 3 चीजें चेंज होगा, हाथ का 200। ये 3 चीज बायोमेट्रिक करवाने के बाद रीजनल ऑफिस में जाएंगे ये डॉक्यूमेंट को लेकर। और नेम के लिए है तो गैजेट पत्र, भारत का राजपत्र बनवाएंगे। गैजेट ऑफिस पटना में है, जाकर वहाँ जाकर जब वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का स्टेज आता है यहाँ पे, इस प्रकार का। तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सभी लोग जमा करते हैं तो इसी तरह रिजेक्ट का शो करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़कर आपको दिखा देते हैं। योर अपडेट हैज बीन रिजेक्टेड बिकॉज यू हैव क्रॉस द अलाउड डेट ऑफ बर्थ लिमिट
लिमिट ऑफ फॉर डेट ऑफ बर्थ फॉर रेजुलेशन 1947, किसी प्रकार की समस्या हो तो 1947 पे कॉल करें। ईमेल help@uid ईमेल भी करें। प्रूफ योर आधार रिक्वेस्ट नंबर फ्रॉम इन्वेंट स्लिप इन केस एक्सेप्शन सिलेक्शन प्लीज डायल यूडीआई डिटेल। इतना तो इसको ध्यान नहीं देना है। तो देखिए कंप्लीट स्टेट में जाकर इस भाई का मतलब तीनों स्टेप पूरा किया है। स्टेप पूरा करने के बाद रिजेक्ट हो गया क्योंकि सही से डॉक्यूमेंट नहीं फिल किया था इसलिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही से फिल हुआ होगा तो यहाँ से आपका स्टेप आगे बढ़ेगा, जो कि हिंदी में लिखा है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़कर देख सकते हैं। देखिए नेम के लिए है और डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड, यू हैव क्रॉस द अलाउड फॉर नेम चेंज। नेम चेंज के लिए नेम चेंज का भी स्टेप 3 में जाकर ये भी रिजेक्ट किया है क्योंकि इनका भी सही से डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है, इसलिए रीजनल ऑफिस सेंडिंग होगा। बोला कि रीजनल ऑफिस में जाकर फिर से अपना प्रोसेस कीजिए, 1947 पे कॉल कर पूरी जानकारी लीजिए। देखिए 3 स्टेप में लिमिट को सही होते हैं। पहला स्टेप, 3 स्टेप जो आगे यहाँ पे दिख रहे हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब मैं दूसरा स्टेप में दिखा रहा हूँ। तो पहला स्टेप में अगर आपका रिजेक्ट शो करता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फिर स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में कुछ इस प्रकार शो करेगा। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती तो हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप 2 में इस प्रकार शो करेगा। इसका क्या मतलब है? योर आधार इवेंट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर अ फ्यू। मतलब बोला कुछ दिन में ही आपका आधार कार्ड में लिमिट कोर्स की समस्याओं सही मतलब हो जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट को रीचेक किया जाता है, अंडर प्रोसेस में लिया गया, उस पर कार्रवाई की जा रही। अगर आपका 100% डॉक्यूमेंट सही मिलेंगे, 100% सही, 100% सही मिलेंगे तो आपका 100% है कि आपका जेन्युइन यहाँ से अपडेट हो जाएगा। देखिए स्टेज 2 में गया है, स्टेज 2 में गया, देखिए 2 में फिल हुआ है। स्टेज 3 में जाएगा तो जनरेट हो जाएगा, तो 2 में जाएगा तो कुछ इस प्रकार शो करने लगा। ठीक, तो यहाँ से आपको 15 से 20 दिन के बाद या 15 से 20 दिन टोटल देखिए 6 महीना अप्रोक्स समय लेता है। लिमिट को सही होने की प्रक्रिया है 6 मंथ। इसमें से आपको इंतजार करना है 6 मंथ के बीच में कभी अपडेट हो जाएगा। अंडर प्रोसेस रिजेक्ट दिखाएगा तो घबराना नहीं है। पहली बार करा रहे हैं तो पहली बार करा रहे हैं, 2 महीना 2.5 महीना बीत रहा है और रिजेक्ट शो कराए तो घबराना नहीं। 2-3 महीना के बाद अपने आप अंडर प्रोसेस पार्ट 2 में चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो आपको फ्यू डे आफ्टर फ्यू डे लिखिएगा। इसके बाद फिर रिजेक्ट होगा तो मान लीजिए टेंशन है तो इसके बाद तुरंत देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन 3 में आ गया। यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन 3 में आ गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए लिख दिया कुछ इस प्रकार, तो समझिए आपका आधार जनरेट हो गया। योर आधार हैज बीन जनरेट व्हाइल योर आधार इज प्रिंटिंग पोस्टेड, डायल डाउनलोड आधार फ्रॉम यूडीआई। मतलब ये लिख दिया तो समझिए आपका आधार डाउनलोड करने के लायक हो गया। डाउनलोड कर लीजिए, ठीक हो गया, सही हो गया, कंप्लीट जानकारी मिल गई आप सभी को। आधार कार्ड में लिमिट कोर्स की समस्या 2018 से 20 में, आधार कार्ड बना था 13 से 14 में। आधार कार्ड में मिस यूज होने के कारण आधार लिमिट कोर्स की समस्याएं लगाई गई। इतनी जानकारी आप सभी को लिए इनफ होगी। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे से किसी प्रकार की कोई भी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।